हेलो व्यूअर्स, एसएसबी टू सक्सेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड रोचक जानकारी लेकर आते हैं। आपके और हमारे इसी कारवां को और बेहतरीन बनाने के लिए हम उन वीर शहीदों की बायोग्राफी सीरीज आपके लिए लाए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और हम सब उनके बारे में बहुत कम या ना के बराबर जानते हैं। तो आप सभी की दुआओं के साथ ये सीरीज शुरू करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, जब दिल में ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो ऐसे वीरों को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता के लिए बहुत से वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे ही एक वीर सिपाही की बायोग्राफी लेकर आज हम आपके समक्ष आए हैं। इन्होंने अपनी वीरता के बल पर 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में दुश्मनों से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के जन्म से, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक वीर सिपाही की जिंदगी में क्या खास होता है जो उसे अमर बना देता है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को जम्मू में हुआ। बचपन में सोमनाथ के दादा उन्हें भगवत गीता में कृष्णा और अर्जुन की शिक्षा दिया करते थे, जिनका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। सोमनाथ के पिता भी एक सैन्य अधिकारी थे। सोमनाथ ने अपनी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पूरी करी, जिसके उपरांत उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में प्रवेश किया। 22 फरवरी 1942 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से सोमनाथ ने अपनी डिग्री पूरी कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उन्होंने बतौर ऑफिसर 19th हैदराबाद रेजिमेंट के 8th बटालियन को ज्वाइन किया, जिसे भारतीय सेना ने बाद में कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मेजर सोमनाथ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अराकन कैंपेन में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय उनके अधिकारी कर्नल के.एस. थिमैया थे, जो बाद में भारत के जनरल भी बने। अराकन कैंपेन में मेजर सोमनाथ के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए उन्हें मेंशन्ड इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं उस लड़ाई की जिसके उपरांत भारत ने एक वीर सपूत खो दिया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं बैटल ऑफ बडगांव में, जहां मेजर सोमनाथ ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को धूल चटा दी, परंतु देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी को कश्मीर में घुसे पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए तैनात किया गया। 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के डी कंपनी को श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया। इस कंपनी का नेतृत्व मेजर सोमनाथ कर रहे थे। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक घायल शेर स्वस्थ और जिंदा शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ ऐसा ही वाकया मेजर सोमनाथ के साथ हुआ था। जब उन्होंने श्रीनगर में अपने कंपनी के साथ एयरलिफ्ट किया गया, तब उनके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन अपनी चोट की परवाह ना करते हुए वे आगे बढ़े और पूरे जोश के साथ दुश्मनों का सामना किया। बात है 3 नवंबर 1947 की, जब बडगांव इलाके में 3 कंपनी का एक बैच तैयार किया गया था, जिनका मूल उद्देश्य था श्रीनगर के ओर से आने वाले घुसपैठियों की जांच करना। दुश्मनों द्वारा कोई हरकत न होने पर 2 कंपनी वापस लौट गई, जबकि मेजर सोमनाथ की कंपनी को 3 बजे तक वहीं रुकने का ऑर्डर दिया गया। 2:45 पे मेजर सोमनाथ की कंपनी पर अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। कुछ ही समय में सोमनाथ की टुकड़ी तीनों तरफ से घिर गए, जिसके कारण उन्होंने बहुत से सिपाही गंवा दिए। जहां उनके एक सिपाही का सामना
7 घुसपैठियों के साथ हो रहा था, वहीं सोमनाथ और उनकी कंपनी ने पूरे जोश और पराक्रम के साथ दुश्मनों का सामना किया। लड़ाई के दौरान जब मेजर सोमनाथ अपने आत्मविश्वास और शौर्य से डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन तभी एक मोर्टार शेल उनके पास फट गया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ये सूचना पहुंचाई कि जब तक मुझ में एक बूंद खून और मेरा एक भी सिपाही जिंदा है, मैं तब तक लड़ता रहूंगा। इस युद्ध में भारत माता ने मेजर सोमनाथ के साथ एक जेसीओ और 20 और जवान खो दिए। बड़गांव के युद्ध में इस कदर क्षति हुई कि मेजर सोमनाथ को मरणोपरांत पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उनकी पहचान उनके पॉकेट में रखे भगवत गीता के कुछ पन्नों से और पिस्टल के लेदर हॉल्स्टर से की गई। 21 जून 1950 को मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन है। हम आशा करते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा की ये वीर गाथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू बता सकते हैं और बायोग्राफी सीरीज में आप अपनी पसंद के डिफेंस हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, जल्दी से SSB to सक्सेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।